नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून व क़ालल्लाहु तबारक व तआला नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआदति कुल्लि मालूमिन लक अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह अस्सलामु अलैका या हब्ल अल्लाह अस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलामु अलैका या मुहम्मद मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैका या अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या कुतुब या गौसे आदम या वली रोशन ज़मीर या कुतुब या गौसे आदम या वली रोशन ज़मीर बंद अम दरमुंद अम जुस्तू नदारम दस्तगीर बर दरे दरगाह वाला साइलम आफ्ताब खातिरे नाशाद राकुन शादिया पीराने पीर। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजरान अक़ीदत पेश फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआदति कुल्लि मालूमिन लक। और एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिहि बिआदति कुल्लि मालूमिन लक। और एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिहि बिआदति कुल्लि मालूमिन लक। शाने पीराने पीर क्या कहना अज़मते दस्तगीर क्या कहना शाने पीराने पीर क्या कहना अज़मते दस्तगीर क्या कहना आप गिरतों को थाम लेते हैं आप गिरतों को थाम लेते हैं दस्ते पीराने पीर क्या कहना दस्ते पीराने पीर क्या कहना गर्दने औलिया पे कायम है गर्दने औलिया पे कायम है कदम दस्तगीर क्या कहना कदम दस्तगीर क्या कहना पीर ऐसा मिला नबी वैसा पीर ऐसा मिला नबी वैसा फजल रब्बे कदीर क्या कहना फजल रब्बे कदीर क्या कहना उनकी उल्फत नबी की उल्फत है उनसे उल्फत नबी से उल्फत है उल्फत दस्तगीर क्या कहना उल्फत दस्तगीर क्या कहना चोर भी बन गए वली मजहर चोर भी बन गए वली मजहर फैज़ पीराने पीर क्या कहना फैज़ पीराने पीर क्या कहना। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिआदति कुल्लि मालूमिन लक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को हर जुमा की तरह आज भी यहाँ जमा होने की सादत नसीब फरमाई। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते कि हमारी पिछले जुमा गुफ्तगू 11वीं की शरई हैसियत के बारे में हुई थी। आज इंशाअल्लाह ताला हम तमाम हज़रात हुज़ूर सय्यिदुना इमामुल औलिया क़ुत्बुल अक़ताब शेख मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर गीलानी महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
नूरानी सूरत, आपके मनाकिब और आपकी सीरत के मुख्तसर से तज़किरे इंशाअल्लाह आज के ख़िताब में समात करेंगे। यानी आज के ख़िताब का उन्वान शान गौसे पाक है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान शरीफ से मैंने 2 आयात मुबारका सूरे हामीम अस-सजदा से 24वां पारा सूरे हामीम अस-सजदा और उसकी आयत नंबर 30 और 31 2 आयात मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रसूल पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 2 आयात मुबारका में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। क्या फरमाया? बेशक वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, ये कहने के साथ इस पर मजबूती से जम जाते, फिर रब के अलावा किसी पर तवक्कुल नहीं करते, रब के अलावा किसी से डरते नहीं और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक पूरी ज़िंदगी बसर करते हैं और हर किस्म के हराम और मकरूह तहरीमी और मकरूह तंज़ीही तमाम मकरूहात से जिसको अल्लाह नापसंद फरमाता है उनसे अपने आप को बचाते हैं और जिन जिन चीज़ों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नतें, नवाफिल, मुस्तहिब्बात, वो सब पर मजबूती के साथ जम जाते हैं। 1-2 शब नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी नवाफिल का अहतमाम करते हैं फ़राइज़ के साथ साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो ऐसे बंदे हैं मेरे जो कहने के साथ साथ हमारा रब अल्लाह है, मजबूती से जमा देते अपने कदमों को इस्लाम पर, तो अल्लाह पाक फरमाता है हम उन पर अपने फरिश्तों को उतारते हैं। क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, नाजिल कर देते हैं हम उन पर फरिश्तों को। अब यहाँ ज़रा से ठहर जाए, हम जब नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, 5 वक्ता नमाजों में भी फरिश्ते हमारे साथ सफ़ों में रहते हैं। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमाअत की नमाज की जमाअत की सफ़ों में फरिश्ते हमारे साथ नमाज अदा करते हैं। हम अगर ज़िक्र की महफिल सजा लें, दुरूद का दस्तर पढ़ें, तो उसमें भी मलाइका उतरते हैं और हमारे साथ बैठकर वो ज़िक्र में क्या है, शरीक होते हैं, हमारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। लेकिन क्या हम उनको देखते हैं? क्या हम उनसे गुफ्तगू करते हैं? नहीं, हम उनको देख नहीं सकते और हम उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन वो उतरते हैं। लेकिन अल्लाह पाक इन आयतों में जो बात बयान फरमा रहा है वो अपने महबूब बंदों की शान बयान कर रहा है कि वो जो मेरे महबूब बंदे हैं ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह और मजबूती से जम जाते हैं, तो मलाइका हम उन पर उतारते हैं। तुम पर भी उतरे थे जमाअत में और जिक्र के मजलिसों में, दुरूद के दस्तरों पर, मगर फ़र्क ये है तुम देख नहीं पाए, ये देखते भी हैं और मुलाकात भी करते हैं, मुसाफा भी करते हैं। बात समझ में आई? ये फर्क है अल्लाह के महबूब बंदों में और आम बंदों में। आगे क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? वो फरिश्ते जो उतरते हैं वो आकर उनसे क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। क्या कहते हैं फरिश्ते? खौफ मत करो। वो अल्लाह के वलियों से कहते, मुसाफा करके, खौफ मत करो और गमज़दा भी मत हो। अब तुमको दुनिया में रहती ज़िंदगी तक कोई खौफ नहीं, मरने के बाद कब्र में खौफ नहीं, उठने के बाद हशर में खौफ नहीं। दुनिया में तुम्हें कोई चीज़ गमज़दा नहीं कर सकती और कब्र में कोई गम नहीं, हशर में कोई गम नहीं। हर जगह तुम खौफ और गम से बरी कर दिए गए और जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है वो तुम्हारे लिए पक्की कर दी गई है। इसकी हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आए। वो फरिश्ते उनको ये कहते हैं। तो मरने से पहले ही वली जान लेता है कि उसके लिए जन्नत पक्की की जा चुकी है और अल्लाह उससे राज़ी हो चुका है और वो मलाइका उसको हर खौफ हर गम से बरी होने की बशारत सुनाते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, वो मरने के बाद का होगा मामला? एक सवाल पैदा होता ना। अल्लाह पाक ने यहाँ बात ख़त्म नहीं की, आगे बात बढ़ाई और आयत नंबर 31 सूरह हामीम सजदा में बयान किया अल्लाह पाक ने, नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा। फरमाया अल्लाह पाक ने, वो फरिश्ते कहते हैं वो वली से कि हम तुम्हारे दोस्त थे। कहाँ पे? मरने के बाद, खबर में नहीं। नहनु औलियाउकुम फिल हयाती दुनिया, अब जब तक तुम्हारी जिंदगी यहाँ से मौत तक बाकी है, इस जिंदगी में हम तुम्हारे दोस्त हैं
तुम्हारी मजलिसों में बैठते उठते रहेंगे, तुम्हारे साथ चलते फिरते रहेंगे और तुम मुशाहिदा करते रहोगे, तुम्हारी दस्तगिरी करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, तुम्हारी रहती जिंदगी में तुम्हारे दोस्त हैं। और क्या कहते हैं, वफिल आखिरा, जब तुम कब्र से हशर में उठोगे, जब भी तुम हमें अपना दोस्त पाओगे, वहां पर भी हम दोस्त रहेंगे, यहां पे भी तुम्हारे दोस्त थे। और क्या कहते हैं, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन। हशर के मैदान में बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे, अब जाओ जन्नत में, जिस जन्नत की तुमको बशारतें दी गई, जाओ खूब खाओ, मेवे खाओ, और तरह तरह के अल्लाह ताला ने जो आलीशान महल तुम्हारे लिए तैयार कर रखे, उसमें दाखिल हो जाओ, और वहां तुम जो चाहोगे हर नेमत तुमको अता कर दी जाएगी। ये फरिश्ते सुनाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के महबूब बंदों पर फरिश्ते उतरते भी हैं, मिलते भी हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, मुसाफा भी करते हैं। हमारे पास भी फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, है नहीं, कांधों पे बैठे हुए ना। वो दो फरिश्तों को कभी देखे जिंदगी में, मगर अल्लाह का वली देखता भी है, नोट क्या कर रहे वो भी उसको नजर आ जाता है। मैं नहीं सुनाया, ये अल्लाह पाक ने खुद अपने कुरान मजीद में सुनाया। ये वलियों की शान है, समझ गए बात आप। अल्लाह ताला ने वलियों की शान बयान करते हुए सूरे मरियम में हजरत सैयदा मरियम, ये नबी नहीं है, वली नहीं है, नबी नहीं है, रसूल नहीं है, सैयदा मरियम कौन है, वलिया है, वलिया, क्या है, वलिया। और उनका सूरे मरियम में आयत नंबर 25 में अल्लाह पाक ने वाक़या बयान फरमाया, ईसा रूहुल्लाह की विलादत के वक्त हजरत सैयदा मरियम ने सूखे खजूर के दरख्त को पकड़कर हिलाया तो पकी हुई खजूरें गिरने लगी। तो अल्लाह के वली को अल्लाह ने इख्तियार दे रखा है, खुश्क तने को पकड़कर हिलाए, पकी हुई खजूरें गिरा दे। अब मुझे बताओ, सैयदा मरियम क्या पैदा नहीं हुई थी, जवानी की उम्र नहीं गुजारी थी, औलाद वाली नहीं बनी थी, इंतकाल नहीं कर गई, उनकी कब्र नहीं बनी, बिल्कुल बन चुकी। और उनके कब्र के बनने के 500 साल बाद रसूल पाक तशरीफ लाए, और कुरान में अल्लाह सैयदा मरियम की करामत सुना रहा है। आज हम सुनाते हैं गौसे पाक की करामत, तो लोग कहते हैं कि जो है ना, ये लो करामतें सुनाने से क्या मिलता है। हाँ, हम तो उस वक्त माने जब देखे अपनी आंखों से। अब बताओ, सैयदा मरियम वो खुश्क तने को हिलाई, पकी हुई खजूरें गिरी, देखे नहीं, मगर मानना पड़ेगा कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। क्यों बयान किया, इसलिए बयान किया कि मेरे बहुत सारे तो वली ऐसे हैं, वो नबी भी नहीं है, रसूल भी नहीं है, मगर हम उनकी शान भी सुनाते हैं, करामत भी बताते हैं। देखो सैयदा मरियम की दूसरी करामत सूरे मरियम में अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। क्या है दूसरी करामत, कि उनके कमरे में, हुजरे में अल्लाह ताला आसमान से फ्रूट भिजा देता था, तरह तरह के मेवे भिजा देता था उनके कमरे में, और कमरे को ताला रहता था। ताला कौन मारते थे, जकरिया अलैहिस्सलाम, और चाबी एक ही उनके पास ही रहती थी। उन्होंने आके खोलना तो दरवाजे से बाहर सैयदा मरियम आना। अब जाके उन्होंने क्या करते थे, ताला खोल के देखे तो अंदर पहले से ही फ्रूट रखे हुए, वो भी ऐसे फ्रूट्स है वहां पे जिनका मौसम ही नहीं है, बाजार में मिल रही नहीं वो। तो उन्होंने पूछे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, मरियम तेरे हुजरे में ये फ्रूट्स कहां से आ गए। उन्होंने कहा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आए हैं। तब जरा सोचिए, अल्लाह के वली को अल्लाह अगर चाहे तो अपने दर से उसके हुजरे में फ्रूट्स भिजा सकता है। बात समझ रहे नहीं, जिसका मौसम नहीं है वैसे फल अल्लाह भिजा सकता है। ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया, और बीबी मरियम के विसाल के बाद भी उनकी करामतों को सुनाया अल्लाह ने। मेरी बात समझ रहे नहीं, दो बातें बताई। तीसरी बात, सूरे नमल उठाएं। सूरे नमल में अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक उम्मती सहाबी, उनके सहाबी, क्या नाम है, आसिफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठे हुए। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तख्ते बिलखीस, मलिकाए बिलखीस का तख्त मेरे दरबार में लाके कौन जल्द से जल्द पेश कर सकता है। एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, इजाज़त दे तो मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले पेश कर देता हूँ। 15 दिन की मसाफत थी, वो रास्ता 15 दिन लगते थे जाने, उतनी दूर से तख्त ला के पेश करना है, और जिन बोल रहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले पेश कर देता हूँ, यानी 4-5 घंटे में पेश कर देता हूँ।
दरबार ख़त्म होने 4-5 घंटे थे। हज़रत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया नहीं, मुझे उससे भी जल्दी होना। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत वाला अगर इजाज़त दें तो आप पलक बंद करके खोलने से पहले तख़त पेश कर देता हूँ। बोले बात समझ रहे नहीं? और अल्लाह ताला ने उनको जब इतना इख्तियार दिया है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती को, वो वली हैं उनके उम्मत के, इतना तसर्रुफ़ व इख्तियार दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, ऐसे ज़मीन में हाथ डालेगी तख़त निकाल के पेश कर दिया उन्होंने। पलक बंद करके खोलने से पहले तख़त सामने था। बात समझ रहे आप? तो आसिफ बिन बरखिया की करामत अल्लाह पाक ने कहाँ सुनाई? सूरे नमल में सुनाई। और सूरे नहल, ये सूरे नहल क्या है? शहद की मक्खी को बोलते नहल। बात समझ रहे नहीं? शहद की मक्खी का जिक्र किया अल्लाह ने सूरे नहल में। तो वहां फरमाया अल्लाह पाक ने, अल्लाह ने शहद की मक्खी पर वही नाजिल फरमाई। आज हम कहते हैं गौसे पाक से अल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई, तो लोग कहते हैं अल्लाह तो गुफ्तगू नबी से करता है, अल्लाह तो गुफ्तगू वली से नहीं करता, नबी या रसूल से वह क्या करता है? गुफ्तगू करता है। सूरे नहल उठाएं, अल्लाह ताला ने उसका रद्द फरमाया, अरे मैं अगर चाहूं मुझ पर कोई पाबंदी नहीं, नबी रसूल तो अपनी जगह है ही, उनसे गुफ्तगू करना तो उनका शरफ है ही, मगर मैं अगर चाहूं तो शहद की मक्खी से गुफ्तगू कर लूं, शहद की मक्खी पर वही भेज दूं, शहद की मक्खी पर हातिफ़े गैबी कर दूं, गैब से मेरी आवाज़ पहुंचा दूं। क्या मेरी बात समझे नहीं समझे? जब वो खुदा शहद की मक्खी जो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है उससे गुफ्तगू कर सकता है, गौसे पाक से कर ले तो क्या शिर्क वाली बात है? गौसे पाक से कर ले तो क्या गुनाह वाली, जुर्म वाली बात है? मेरी बात समझे नहीं समझे? अगर आप वली से गुफ्तगू करना ये जुर्म समझते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे क़सस में हज़रत सय्यदुना मूसा कलीमुल्लाह के वालिदा का जिक्र किया कि जब मूसा कलीमुल्लाह पैदा हुए वो परेशान हो गई। फिरौन के सिपाही तो कत्ल करने फिर रहे हैं, घरों की तलाशी ले रहे हैं, जिस घर में भी बच्चा पैदा हुआ कत्ल कर रहे हैं, मैं मेरे बच्चे को कैसे बचाऊं? अल्लाह ने हज़रत सय्यदुना मूसा कलीमुल्लाह के वालिदा माजिदा से गुफ्तगू फरमाई और फरमाया कि ए मूसा की वालिदा घबरा मत, अपने बच्चे को जो है दरिया में डाल दे, हम तेरा बच्चा वापस तेरी गोद में लौटा देंगे। अब मुझे बताओ, मूसा कलीमुल्लाह के वालिदा नबी थे, रसूल थे? नहीं थे, ना नबी थे ना रसूल, वो वली थे, वलिया थी। अल्लाह ने उनसे गुफ्तगू फरमाई तो मालूम हुआ अल्लाह के नबियों पर तो फरिश्ते आते हैं, मिलते हैं, अल्लाह के नबियों पर अल्लाह कलाम भी करता है, वही का नुज़ूल होता है, मगर अल्लाह चाहे तो वलियों के पास भी फरिश्तों को भेज दे और वलियों के पास अपना कलाम भी भेज दे, वही नाजिल फरमा दे, गुफ्तगू फरमा ले। और अगर अल्लाह चाहे तो उनको ऐसी ताकतों से नवाजे, चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे। आप कहें ये भी कुरान से दलील? लीजिए आप सूरे यासीन का पहला रुकू अगर ख़त्म करते हैं, पहला रुकू, उसके बाद से वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, अल्लाह ने एक वाक़या बयान फरमाया अस्हाब क़रिया का। कौन थे वो? ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली थे, एक का नाम सादिक, एक का नाम सदूक था। वहाँ वाक़या अल्लाह ने बयान किया कि 7 दिन का मरा हुआ बच्चा उनके सामने पेश किया गया, अगर तुम सच्चे दीन वाले हो तो इसे जिंदा करके बताओ। तो भरे दरबार में, बादशाह के भरे दरबार में हजरत सादिक और सदूक ने उस 7 दिन के मरे हुए बच्चे से कहा कुम बि इज़्निल्लाह, तो मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। बात समझ गए? मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। ये सारे दलाइल मैंने कुरान से दिए। कहां से दिए? कुरान से। इसको ज़ईफ नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, वो पिछले नबियों के उम्मत के वली अफजल या सरकारे दो जहां की उम्मत के वली अफजल? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली ज्यादा अफजल हैं या पिछले नबियों की उम्मत के औलिया ज्यादा अफजल हैं? उनसे अफजल हुजूर की उम्मत के औलिया हैं। और हुजूर की उम्मत के वलियों में अल्लाह ने 2 किस्में रखी, एक वहाबी वली और एक कसबी वली। वहाबी वली वो होता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा होने से पहले ही चुन लेता है, विलायत पैदा होने से पहले ही अता कर देता है।
माँ के पेट से वो वली होता है, पहले से ही अल्लाह का मंजूर नजर महबूब होता है, पहले माशूक बन के पैदा होता है, बाद में वो खुदा का आशिक बनता है। मेरी बात समझ में आई? तो उस वली को क्या कहते हैं? वहाबी वली कहते हैं, अल्लाह की अता से पैदाशुदा वली। दूसरा कसबी वली है। कसबी वली वो होता है जो पैदा पहले होता है, जिंदगी का एक तवील अरसा गुजार देता है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल गुजारने के बाद वो इस्लाह करता है अपने आमाल की और मजबूती के साथ फिर जम जाता है विलायत पर। तो उसको बाद में विलायत अता होती है, उसके क्या है मालूम है? इबादत, ज़ुहदो, तक़वा की वजह से। तो ये विलायत कसबी है। बात समझ रहे? तो अल्लाह ताला ने हुजूर सय्यदुना शेख मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को पैदा करना चाहा तो एक विलायत नहीं, दोनों विलायतों से सरफराज करके पैदा फरमाया। बात समझ गए? आपके वालिद बुजुर्गवार अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद बुजुर्गवार का सिलसिले नसब सय्यदुना इमाम हसन से जाकर मिलता है और आप 12वें नंबर पर इमाम हसन के क्या है? औलाद में हैं। तो इस एतबार से हुजूर गौसे पाक वालिद की तरफ से क्या है मालूम है? हसनी सैयदजादे हैं और इमाम हसन आपको दादा होना रिश्ते में। बात समझ गए? ऊपर। और वालिदा माजिदा का नाम अम्मतुल जब्बार फातिमा, समझ गया था? हजरत फातिमा और उम्मुल खैर आपका लक़ब है। बड़ी जाहिदा आबिदा, बड़ी नेक पारसा और बड़ी बापर्दा खातून, उम्मुल खैर आपका लक़ब था। तो आपकी वालिदा माजिदा हुसैनी सैयद हैं, इमाम हुसैन की औलाद में से। तो ऐसे सैयद जिनकी वालिदा भी हसनी हुसैनी सैयद हो और वालिद भी, तो दोनों तरफ भी सैयदों का खून हो, तो वैसे सैयद को क्या कहते हैं? नजीबुत तरफ़ैन सैयद। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन सैयदजादे हैं। और इमाम हुसैन आपके नाना होना, इमाम हसन आपके दादा होना और मौला अली एक तरफ से दादा एक तरफ से नाना होना, इमाम हज़रत सय्यदुना इमामुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरीके से क्या है आपकी विलादत बासादत हुई। विलादत बासादत आपकी जो हुई वो 460 हिजरी में हुई, नहीं 470 हिजरी में आपकी विलादत बासादत हुई। कब हुई? 470 हिजरी में आपकी विलादत बासादत हुई। जब विलादत हुई तो रमज़ान मुबारक की पहली तारीख थी और आप पैदा होते ही रोज़ा रखना शुरू कर दिए। चांद के बारे में मतला अबर आलूद था, यानी आसमान अबर आलूद था, चांद साफ नज़र नहीं आया। लोगों में इख्तिलाफ पड़ गया, कुछ कहने लगे रोज़ा कल है, कुछ कहने लगे नहीं है। बाद में बात मशहूर हुई, सैयद घराने में एक लड़का तवल्लुद हुआ है और वो सैयद घराना वलियों वाला घराना है। वहाँ बच्चा सहर में दूध पिया, उसके बाद से दूध नहीं पिया और इफ्तार में ही दूध पिया है। तहकीक की गई, बाद में पता चला कि रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ चुका था। तो जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा था, बाद रमज़ान की ईद के वो एक रोज़े की क़ज़ा की, बात गोशे गुजार हुई। और सारा रमज़ान गौसे पाक का यही अमल रहा, सहर में दूध पीते तो फिर इफ्तार तक दूध ना पीते। दूसरे साल भी यही मामूल रहा। खुद गौसे पाक ने फरमाया, मेरा झूले का वाक़या मशहूर है, जब लोगों में चांद में इख्तिलाफ था तो मैंने रोज़ा रख के इख्तिलाफ ख़त्म फरमाया। ये हुजूर खुद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। ये आपकी विलायत का हाल था। और जब आप 5 बरस की उम्र के हुए, वालिदा माजिदा ने आपको जो है मदरसा ले गई और वहाँ जाकर उस्ताद मोहतरम से फरमाया कि मेरे बच्चे को हिफ्ज़ कराना है, ज़रा इसको कुरान पढ़ाने के लिए अपने मदरसे में दाखिला ले ले। तो हुजूर गौसे पाक के उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, बेटे अब्दुल क़ादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे पाक ने जब पढ़ना शुरू किया तो 14 पारे ज़बानी पढ़ डाले, बगैर किसी मिस्टेक के, बगैर किसी अटक के। उस्ताद बोले कि बच्चा मुझे पढ़ाने आया या मेरे पास पढ़ने आया? बोले मैं खुद हैरत ज़दा हूँ कि इसने इतने पारे कहाँ से याद कर लिए। गौसे पाक ने फरमाया, अम्मी जान, जब मैं आपके पेट में था 9 महीने तक आप तिलावत कुरान करती जाती और अल्लाह के फजल से मैंने हिफ्ज़ वही मुकम्मल कर लिया है। तो हुजूर गौसे पाक हाफिज़ कुरान पैदा हुए। ताज्जुब होता है लोगों को कि हाफिज़ कुरान कैसे? तो फराह अब्दुल रहमान नामी एक बच्चा
साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ, यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है। आज भी अल्लाह ने हुफ्फाज को पैदा फरमाया है। तो वो बच्चा हाफिज़ कुरान पैदा हुआ, 3 साल बच्चा है। जब पढ़ने लगा आयतें तो उलमा को लाके उसका इम्तिहान लिया गया, पूरा मुकम्मल हाफिज़ कुरान था। तो गौसे पाक हाफिज़ कुरान पैदा हो जाए तो क्या ताज्जुब की बात है। आगे चलिए, हुजूर सय्यदुना गौसे पाक फरमाते हैं, जब वालिदा माजिदा ने मुझे 7 या 9-10 बरस की उम्र में ये फरमा कर कि बेटा अब तालिबे हिकाये कुरान शरीफ की तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह वग़ैरह का इल्म सीखने के लिए आप मदरसे का रुख करो और जो है ना जाकर बहुत बड़े आलिम दीन बनो, इसके लिए आपकी वालिदा माजिदा ने 40 सोने की अशरफियाँ आपके कुर्ते में अंदर सीधी और फरमाया ज़िंदगी में कभी बेटा मर जाना मगर झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। ये नसीहत फरमा के आपको विदा फरमाया। रास्ते में चोरों ने हमला कर दिया और सारे काफिले को लूट लिया। गौसे पाक को पकड़ा, पूछा बच्चे तेरे पास क्या है? गौसे पाक ने फरमाया 40 सोने के सिक्के अशरफियाँ हैं। और डाकुओं ने कहा कि चलो इसकी तलाशी लो। जेब वगैरह सब चेक किए गए, कहाँ पर भी क्या है, कुछ रुपये मुयस्सर नहीं आए। उन्होंने कहा, डाकुओं के सरदार ने कहा कि बच्चे क्या तू हमें बेवकूफ़ बनाता है? गौसे पाक ने फरमाया नहीं, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता, बल्कि मैं सच कहता हूँ, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे की तलाशी तो ली गई मगर कुछ नहीं मिला। फिर तलाशी के बाद कुछ नहीं मिला, तुम कहते हो 40 है तो कहाँ है? गौसे पाक ने कुर्ता उतारा, जहाँ वालिदा ने सिया था वहाँ चाक किया और बताया गिन लो 40 है या नहीं। जब गिनी गई तो पूरी 40 अशरफियाँ थी। तो सरदार को कुछ क्या है, गौसे पाक पर रहम आया और उसने कहा कि बच्चे तुम अगर चाहते तो ये अपनी अशरफियाँ बचा सकते थे। एक झूठ तुम्हारे लिए ये सारी तुम्हारी दौलत और माया पूंजी बचाने का जरिया बन जाता। तो उन्होंने कहा, मेरी वालिदा ने नसीहत फरमाई कि मर जाना मगर झूठ कभी ना कहना, तो इसलिए मैंने सच बता दिया, झूठ नहीं कहा। अगरचे के झूठ कहने में ज़ाहिरी फ़ायदा मिलता, मगर सच अगर झूठ कह देता तो रब्बे जुल जलाल नाराज़ हो जाता, इसलिए मैंने झूठ ना कहा। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, ये बच्चे को अपनी माँ की नसीहत का इतना पासो लिहाज है, और रब्बे जुल जलाल कुरान में कहता है चोर के हाथ काट दिए जाएं। चोरी करना बड़ा जुर्म है, गुनाह कबीरा है, हम उस रब के इतने बड़े नाफरमाने। चलो आज के बाद हम चोरी को छोड़ देते हैं और इसी बच्चे को गवाह बनाकर सच्ची तौबा कर लेते हैं। अभी तालिबे इल्म बनने के लिए जा रहे, गौसे पाक तालिबे इल्म है, अभी इल्म दीन हासिल करने जा रहे, तो वो 100 की तादाद में जो चोर डाकू थे सारों ने तौबा करके अपनी इस्लाह कर ली। अब जरा सोचे वो बनकर जब आएंगे तो क्या क्या लोगों के अंदर सुधार पैदा करेंगे, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हुजूर गौसे पाक फरमाते, मैं चला मदरसे की तरफ इल्म तफसीर, इल्म दीन सीखने के लिए, तरह तरह के उलूम जो है ना क्या है हासिल करने के लिए जब तशरीफ़ ले गया तो रसूल पाक की हदीस पाक है ना क्या है कि हुजूर ने फरमाया, जब तालिब इल्म सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए चलता है तो उसके कदमों में फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, मगर हम देख नहीं सकते। गौसे पाक फरमाते, मैं अपनी आंखों से देखता था फरिश्ते मेरे कदमों में पर बिछा रहे हैं। ये मुकाम अल्लाह ने हासिल अता फरमाया हुजूर सय्यदुना सय्यदी व मौलाई गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आप मदरसा तशरीफ़ ले गए, 11 साल तक इल्म दीन हासिल किया, और वो इल्म दीन में आपने तफसीर में महारत हासिल की, फ़िक़्ह हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली में महारत हासिल की, अपने वक्त के मुफ्ती आज़म बने, बेहतरीन मुहद्दिस आप थे, बेहतरीन फ़क़ीह आप थे। आपके बारे में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जैसी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे पाए के हम्बली और शाफ़ई मसलक और हनफ़ी और मालिकी मसलक में मुफ्ती थे। आपके पास अलग अलग कंट्रीज से खुतूत भेजते थे उलमा, ये मसले का हल क्या है। गौसे पाक की बारगाह में आता, जो बड़े बड़े उलमा मसलों का हल करने में हैरान रह जाते, वो आपके टेबल पे आते, आपके यानी सामने आते, पेश किए जाते, तो आप क्या करते, वो पढ़ते और फौरन पलटाकर उसी वक्त उसका जवाब तहरीर फरमा देते। हर वक्त आपके सामने इल्म हाजिर रहता था। ये आलम था आपके इल्म का। 13 किस्म के इल्म पर आपने उबूर हासिल किया, जिसमें साइंस भी है, समाजी इल्म भी है, और उसके साथ साथ अकायद का इल्म है, तफसीर का इल्म है, हदीस का इल्म है, फ़िक़्ह का इल्म है। बैक वक्त आप शाफ़ई और हम्बली मसलक के फतवे दिया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है, एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया कि
हज़रत वाला, मैंने एक ऐसी मन्नत मांगी है कि उस मन्नत का हल मैं हर मुफ्ती के पास जाके पूछा, किसी के पास भी नहीं है। मन्नत क्या मांगी थी? मैंने जो मन्नत मांगी वो तो मिल गई, अब मन्नत पूरी करनी है। मन्नत क्या है? मन्नत ये है कि मैंने ये कहा था, ए अल्लाह फला मेरी मुराद अगर पूरी हो जाए तो मैं एक ऐसी नेकी करूंगा, वो नेकी मैं कर रूं सो वक्त में कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। अब ऐसी मन्नत तो मांगा, मुराद पूरी हो गई, अब मन्नत कैसे पूरी करूं? गौसे पाक ने फरमाया, इन दिनों हरम चले जाओ, बोले वहाँ पब्लिक बहुत कम होगी, काबे का तवाफ करना नेकी है, लोगों से बोल। अब वो दौर में आज से 800-900 साल पहले का जो दौर है, जरा सोचिए कितनी कम पब्लिक रहती थी होगी, बिल्कुल कम। तो गौसे पाक ने फरमाया वहाँ जाकर लोगों से कहे, भाई ज़रा रुक जाओ, मैं अकेला तवाफ़ कर ले, तो मेरी मन्नत पूरी करना है। तवाफ़ कर ले तो तू वो नेकी कर रहे सो टाइम पे पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। आपने देखा, आपने जरा भी गौर व फिक्र नहीं किया, गौसे पाक ने इधर मसला पूछा, यूं हल कर दिया। ये शांति हुजूर गौसे पाक के इल्म की। और क्यों ना हो, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद तसव्वुफ की दुनिया में कदम रखे और मुरीदी का शर्फ हासिल किया। फिर उसके बाद तसव्वुफ के कितने किस्म के उलूम है, सारे उलूम को अपने सीने में समेट लिया। 50 बरस की आपकी उम्र होने तक आप खिताब करने कभी मिंबर पर नहीं ठहरे। 50 साल की उम्र तक खिताब करने मिंबर पर खड़े नहीं हुए हुजूर सय्यदुना गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु। क्यों? क्योंकि आपकी जिद थी, सरकार इजाजत दिए तो ठहर दूं। हुजूर सरकार दो जहां इमामुल अंबिया ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, बेटे अब्दुल खादिर, हमारी उम्मत को हिदायत के लिए बुलाओ, काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों को अपने लिए, अपने क्या है दीन इस्लाम की क्या है तरफ बुलाओ और क्या करो, गुनाहगारों, फासिकों, फाजिरों की इस्लाह करो। खिताब के लिए मिंबर पर खड़े हो जाओ और मेरी उम्मत को बयान करके हिदायत की राह की तरफ बुलाओ। हुजूर गौसे पाक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पहले फैज़ान तो अता कीजिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। उन्होंने मुंह खोला तो रसूल पाक ने 7 मरतबा अपना थूके मुबारक लुआब दहन हुजूर गौसे पाक के मुंह में डाला। उसके बाद सरकार तशरीफ ले गए, इन्होंने निगल लिया। मौला अली शेर खुदा तशरीफ लाए वही ख्वाब में, और आपने 6 मरतबा थूके मुबारक लुआब दहन आपके मुंह में डाला। तो गौसे पाक ने पकड़ लिया, बोले, अरे दादा जान, रसूल पाक ने 7 बार डाला, आप 1 बार कम क्यों डाले? उन्होंने फरमाया कि बेटे गौस, कहीं सरकार की बराबरी ना हो जाए, इसके लिए 1 मरतबा कम डाला है। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये दोनों का लुआब दहन मेरे मुंह में आना था, मेरे सीने में इल्म के समंदर मौजे मारने लगे। इतने इल्म के समंदर मौजे मारने लगे। अब जब खिताब करने के लिए ठहरे, 50 साल की उम्र में बगदाद शरीफ के मिंबर पर जब आप खड़े होकर खिताब करने लगे, हफ्ते में 3 दिन खिताब करते थे आप। जुमा के दिन जुमा की नमाज से पहले खिताब करते थे, और इतवार के दिन फजर की नमाज के बाद खिताब होता था। मंगल के दिन शाम में खिताब करते थे आप, हुजूर सय्यदुना गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु। हफ्ते के 7 दिनों में 3 दिन खिताब होता था, और टाइमिंग मैंने बता दिए। और पब्लिक कितनी होती थी? 70,000 से 1 लाख का मजमा होता था। कितना मजमा होता था? 70,000 से 1 लाख का। इसको किसने बयान किया? हाफिज इब्ने हजर उसकुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लिखी, मनाकिब शेख अब्दुल कादिर जीलानी। मनाकिब शेख अब्दुल कादिर जीलानी हाफिज इब्ने हजर उसकुलानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। उसमें उन्होंने ये बयान किया, 70,000 से 1 लाख का मजमा होता। हर बयान में यह आलम था। और क्या होता था? गौसे पाक बयान करते तो सामने बैठा हुआ शख्स जो लेवल में आवाज सुनता था, आखिर का शख्स भी वही लेवल में खिताब सुनता था। बात समझ रहे? और बयान में कैफियत का ये आलम होता था। लोग नारे मारते और चीखे मारते और अपने कपड़े फाड़ डालते, और जब बयान होता तो करीब करीब 70 से 100 अफराद के जनाजे उड़ जाते थे। ये बयान की कैफियत का आलम था। अल्लामा इब्नुल जौजी जैसी शख्सियत, कौन नहीं पहचानता अल्लामा इब्ने जौजी को? वो क्या है, आजमाने के लिए गौसे पाक के दर पे गए, बयान में खिताब सुनने के लिए गए। जब वहाँ पर तशरीफ ले गए और उन्होंने देखा कि गौसे पाक एक आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं। 11 तफसीरें गौसे पाक ने एक आयत की बयान फरमाई। उन्होंने कहा, ये भी मुझे मालूम, ये भी मुझे मालूम, ये भी मुझे मालूम, ये भी मुझे मालूम। गौसे पाक ने 12वीं तफसीर बयान की, कहा नहीं मालूम। 13वीं बयान की, नहीं मालूम। 14वीं बयान की, नहीं मालूम। 40 तफसीरें हुजूर गौसे पाक ने बयान फरमा
फरमाई और उन्होंने कहा नहीं मालूम। जब 40वीं तफसीर सुनाई तो अल्लामा इब्नुल जौजी जैसा अपने वक्त का जग्गीद आलिम अपने कपड़े फाड़ बैठा और कहने लगा कि अब्दुल कादिर बस कर दे, कहीं ऐसा ना हो आगे आप और बयान करें मैं अपना जिस्म ही फाड़ ना डालूं। ये कैफियत का आलम था हुजूर सय्यदी व मौलाई गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिताब का। तो आपने मिंबरे बगदाद से 50 साल की उम्र में खिताब शुरू किया तो हुजूर गौसे पाक ने 40 साल तक खिताब फरमाया। कितने साल तक खिताब फरमाया? 40 साल तक खिताब फरमाते रहे आप। 90 साल आपकी उम्र मुबारक हुई। 4 बीवियों से निकाह, 4 जो है ना खवातीन से आपने निकाह फरमाया और 49 आपकी औलाद हुई। 20 लड़के 19 लड़कियां थी। बात समझ गए? तो घर खुद ही एक मदरसा था और पूरे के पूरे वली। और क्यों ना हो गौसे पाक के घर में चोर आए वली बनकर जाए, ये तो खुद गौसे पाक की औलाद थी, ये क्यों वली ना बने? तो खूने गौस है, अल्लाह ताला इनको विलायत से महरूम रखेगा, हरगिज नहीं हो सकता। तो आगे चले फिर गौसे पाक के उस्ताद मोहतरम जिनका नाम क्या है, हजरत सय्यदना हम्माद दब्बाज रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने देखा कि गौसे पाक खिताबा शुरू कर चुके हैं तो आपने क्या किया, उनको अपना मदरसा गौसे पाक के हवाले करते हुए फरमाया बेटे अब्दुल कादिर अब ये मदरसे को आपकी सदारत में चलाओ। तो गौसे पाक ने मदरसा संभाला। मदरसे का नाम क्या है? जामे निज़ामिया बगदाद। जामे निज़ामिया बगदाद का मदरसा था जो हजरत इमाम हम्माद दब्बाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। उन्होंने गौसे पाक को दे दिया। गौसे पाक रजी अल्लाह अन्हु ने जब वो मदरसा अपने हाथ में लिया, हफ्ते के 7 दिन तलबा को पढ़ाते थे आप। हफ्ते के 7 दिन बनफ्से नफीस खुद बैठकर पढ़ाते और जो है 1 साल में 3000 जग्गीद अपने वक्त के मुफ्तियों को फारिग करते थे आप। 1 साल में 3000 मुफ्तियों को फारिग करते थे। 33 साल 33 ईयर हुजूर गौसे पाक ने बगदाद के उस मदरसे में बैठकर पढ़ाया है तलबा को। और हर साल कितने मुफ्ती दिए? उम्मत को 3000 मुफ्ती आपने दिए, जग्गीद उलमा दिए। और हर मुफ्ती ऐसा था जो 13 किस्म के उलूम में महारत रखता था, 13 किस्म के उलूम में। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो शख्स हैं फातेह बैतुल मक़दस, उनके लश्कर के आधे सिपाही गौसे पाक के शागिर्द थे। ये शान थी हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। अब सुनिए अल्लामा इब्न तैमिया, कौन नहीं पहचानता? कौन नहीं पहचानता? आज हम कहते हैं गौसे पाक, आज हम कहते हैं खुतबुल अख्ताब, लोगों को एलर्जी होती है। बोले ये टाइटल क्यों दे रहे गौसे पाक? उनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अब अल्लामा इब्न तैमिया की किताब जाकर पढ़िए। अल्लामा इब्न तैमिया की किताब अल इस्तिकामा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 85 पर अल्लामा इब्न तैमिया, जिसको सारे अरब सारे अहले हदीस मानते अपना इमाम, वो कहते हैं कि कुतुबुल आरिफीन अबा मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी। कुतुबुल आरिफीन, आरिफों के कुतुब। बात समझ रहे नहीं? औलिया के अंदर बड़ा रुतबा है, मारिफत रखने वाले सोफियों को कहते हैं आरिफीन। और क्या कहते हैं अल्लामा इब्न तैमिया? कुतुबुल आरिफीन है हुजूर सय्यदना गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये टाइटल हमने नहीं दिया है, बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने दिया है। आइए हज़रत शाफ़ई मसलक के बहुत बड़े इमाम हैं, क्या नाम है उनका? इमाम याफ़ई शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने मिरअतुल जिनान में जिल्द 3 सफ़ा 356 और हदीस और सफ़ा नंबर 357 पर कहा, क्या कहा? एक वाक़या सुनाते हुए कि गौसे पाक की खिदमत में एक खातून अपने बच्चे को ले आई और उसने कहा कि हज़रत मेरे इस बच्चे को अपने शागिर्दगी में ले लें और इसे शरीयत के साथ तरीक़त का इमाम बनाएं। वो आकर अर्ज़ की, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको ले लिया शागिर्दगी में। 1-2 साल का अरसा गुजरा, वालिदा बच्चे से मिलने आई, क्या देखती है? बच्चा गौसे पाक की दहलीज पे सूखी रोटी खा रहा है। सूखी रोटी खा रहा है, गेहूं की सूखी रोटी खा रहा है और उसके जिस्म से पूरा गोश्त गायब है, मतलब बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है। और अंदर वो दाखिल हुई गौसे पाक से माजरा पूछने, तो गौसे पाक दस्तरखान पर मुर्ग का सालन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? मुर्ग का सालन। और खा खा कर राहनों की हड्डियाँ गौसे पाक बाजू में डाल रहे हैं। अब तो वालिदा की कैफियत और भड़कीली हो गई। उसने अर्ज किया कि या गौसे पाक, क्या ये इंसाफ है? आप अंदर बैठकर मुर्ग का सालन खाएं और मेरा बच्चा बाहर सूखी रोटी खाए। गौसे पाक ने फरमाया सारी हड्डियों को इकट्ठा कर,
उसने इकट्ठा किया तो गौसे पाक ने फरमाया, अरे मूर्ख दोबारा जिंदा हो जा। उस देखते ही देखते हड्डियों पे गोश्त आ गया, पर आ गए, जान आ गई, पुकारता चाहता चला गया। तो गौसे पाक ने फरमाया, जब तेरे बच्चे के अंदर ये दम आ जाए तो तब मुर्ग का सालन खा सकता है, तब तक गौस की दहलीज पे सूखी रोटी खानी पड़ेगी। ये मैं बयान नहीं कर रहा हूं, शाफई मसलक के बहुत बड़े इमाम याफई ने बयान किया इसको। किसमें? मिरअतुल जिनान में जिल्द 3 सफ़ा 356 पर हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया। इसको सारे औलिया ने बयान किया, सारे गौसे पाक के ज़माने से लेकर आज तक के सारे औलिया ने बयान किया। गौसे पाक के जो है ना इस इरशाद को हुजूर गरीबुन नवाज ने बयान किया, हुजूर बंदा नवाज गेसू दराज ने बयान किया, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने बयान किया, और जो है ना बहुत सारे कसीर उलमा मुहद्दिदीन फुक़हा ने बयान किया। क्या है वो इरशाद? हुजूर गौसे पाक ने एक दिन मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर इरशाद फरमाया, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह। क्या फरमाया आपने? मेरे कदम हर वली की गर्दन पर है, मेरे कदम हर वली की गर्दन पर है। जब ये औलिया अल्लाह ने बयान आगे किया तो लोगों ने उनसे पूछा कि गौसे पाक ने ये जो इरशाद फरमाया, इतना बड़ा इरशाद कि हर वली की गर्दन पर गौसे पाक के कदम है, अगर वो कदम अपने गौसे पाक के अपनी गर्दन पे ना माने तो क्या वली नहीं होगा? हाँ, वली नहीं हो सकता। क्यों? कि वो गौसे पाक ने खुद अपने यानी क्या है मर्जी से नहीं कहा था। गौसे पाक मिंबर पे खड़े थे, सरकार फरमा रहे थे गौसे पाक से, अब्दुल कादिर ये इरशाद बयान कर दे कि मेरे कदम हर वली की गर्दन पर है, क्योंकि मेरे कदम तेरी गर्दन पर है। इमामुल अंबिया के कदम गौसे पाक के गर्दन पर, गौसे पाक के कदम हर वली की गर्दन पर है। आपने इरशाद फरमाया गौसे पाक ने, मेरे सिलसिले में जो शख्स मुरीद होगा, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाए वो दुनिया से बेईमान और बगैर तौबा किए के मर नहीं सकता। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे सिलसिले में जो बैत होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए शर्फ और फजीलत ये रखी है कि उसके ज़िंदगी में हकीकत में जो हादसात, बड़ी मुसीबतें, बड़ी बलाएं आने वाली है तो अल्लाह उसको ख्वाब से बदल देगा। ये इरशाद फरमाया हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ने। आपके विसाल से पहले आपके तमाम साहिबजादगान, साहिबजादियाँ जमा हुई और उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत वाला अब्बा हुजूर हमें कुछ नसीहत फरमा दें। तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जान लो मेरे तमाम साहिबजादों और साहिबजादियों कि तुम मर जाना मगर शरीयत की पाबंदी ना छोड़ना, मर जाना मगर तक़वे का लिबास मत उतारना। यानी आपने फरमाया हमेशा तक़वा को इख्तियार किए हुए रहना, हमेशा शरीयत की पाबंदी किए रहना। कभी मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम्हारे अंदर गैर शरई चीज़ें पैदा हो चुकी हो। हुजूर गौसे पाक ने यह फरमाया है। तो आपके साहिबजादगान में 14 कितने साल गुजर गए? 800 से 900 साल का अरसा बीत गया, मगर आज तक भी आप देखेंगे तो गौसे पाक की औलाद में ज़ुहद व तक़वा का पैकर नज़र आएंगे, शरीयत की पाबंदी करने वाले नज़र आएंगे, ज़िक्र अज़कार की महफिलें सजाने वाले नज़र आएंगे। गौसे पाक तो गौसे पाक के उनके साहिबजादगान में आज भी करामतों का जो है ज़ुहूर होता हुआ नज़र आता है। हुजूर सय्यदी व मौलाई गौसे पाक को अल्लाह ने क्या मुकाम अता फरमाया, आप अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये हम और आप तो हैरान रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हज़रत सय्यदुना इमाम अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फैसानी, क्या नाम बताया हमें? इमाम अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सारी दुनिया ने मुजद्दिद तस्लीम किया है और अकबर बादशाह पर कुफ्र का फतवा लगाने वाली हस्ती है। ये सर हिंद में इनका क्या है? मज़ार है। दिल्ली से 4 से 4.5 घंटे का रास्ता है। सर हिंद में आपका मज़ार पाक है। तो इमाम अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फैसानी हज़रत सय्यदुना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से और नक्शबंदी सिलसिला इंडिया के अंदर लाने वाली यही हस्ती है, अजीमुल बरकत हस्ती हज़रत इमाम अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फैसानी। आप फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब मैंने गौसे पाक का ये इरशाद पढ़ा, क्या इरशाद? कि अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया है, अगर चाहूँ तो किसी की तकदीर लौहे महफूज पे मेट कर नए सिरे से लिख दूँ, ये इख्तियार अल्लाह ने मुझे दिया है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना इख्तियार कि तकदीर लौहे महफूज से मेट कर नए सिरे से लिख दूँ, ऐसा भी मिल सकता है क्या? अल्लाह का कोई ऐसा भी प्यारा हो सकता है? और ख़ुद फरमाते हैं
कुछ सालों बाद मैं उस मुकाम पे पहुंचा। कौन हो रहे? हजरत इमाम अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस मुकाम पे पहुंचा तो मैं समझ गया जब गौसे पाक के गुलामों का गुलाम यहाँ पहुंच सकता है, गौसे पाक तो गौसे पाक है, गौसे पाक तो गौसे पाक है। हुजूर सय्यदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब गौसे पाक ने ऐलान फरमाया कि मेरे ख़दम हर वली की गर्दन पर है, आप खुरासान की पहाड़ियों में इबादत में मशगूल थे, वहाँ इरशाद सुनाई दिया तो ख्वाजा गरीबुन नवाज ने यह कहते हुए अपना सर झुकाया कि या अब्दुल कादिर, आपके कदम मेरे गर्दन पर ही नहीं, मेरे सर आंखों पर भी है। अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुहद्दिस, जिन्होंने सरकार के मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बैठकर 3 साल तक हदीस का दर्स दिया है, जिन्होंने कासे में सारे अना सागर को समेट लिया है, उन्होंने गौसे पाक के कदम अपने सर आंखों पर तस्लीम फरमाए। हमारे लिए कितना ज़रूरी है ज़रा तसव्वुर कर ले। हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज जैसी शख्सियत, आप फरमाते हैं कि मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका ऐसा आया, किसी ख़ता पर अल्लाह ने गिरफ्त फरमा ली और मेरी विलायत सल्ब हो गई। कौन फरमा रहे? ये कौन फरमा रहे? हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ। हज़रत फरमाते हैं अल्लाह पाक ने किसी ख़ता पर मेरी गिरफ्त फरमा ली और विलायत सल्ब कर ली, तो मैंने उस वक्त कहा, उस वक्त मेरा वजीफ़ा था, या कुतुब या गौसे आज़म या वली रोशन दमीर, बंदा अम दरमुंदा अम जुस्तूना दारम दस्तगीर, बरदरे दरगाह वाला साइलम आफ्ताब खातिरे नाशाद राकुन शादिया पीराने पीर। क्या मतलब है? ऐ कुतुब, ऐ गौसों के गौस, आपकी बारगाह सारी बारगाहों में, वलियों की सारी बारगाहों में ऐसी है जैसे चांद सितारों के दरमियान सूरज है। मैं आपके दर पर बड़ी जुस्तजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, साइल बनकर फ़कीर बनकर हाजिर हुआ हूँ। मैं नाखुश हूँ मेरे पीर, मुझे खुश कर दीजिए। मैंने जब ये शेर गौसे पाक की खिदमत में लिख कर अर्ज किए और उसी वक्त अल्लाह पाक ने मुझे विलायत दोबारा अता फरमा दी। अब जरा सोचे, बंदा नवाज गेसू दराज जैसी शख्सियत को यह कहना पड़ा या खुतुब या गौसे आजम, क्या है? अल मदद या गौसे आजम, मदद कुन या गौसे आजम। तो बताइए हमारे लिए कितना सख्त तरीन ज़रूरी है कि मसाइब के वक्त, परेशानियों के वक्त हम गौसे पाक को क्यों ना पुकारें। लोग कहते हैं अरे गौसे पाक थे तो उनकी ज़िंदगी में थे, विसाल के बाद नहीं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जहालत है। बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन फुक़हा ने कहा, बोलो गौसे पाक का विसाल हो गया था ना बंदा नवाज गेसू दराज के दौर में? पहले ही गौसे पाक गुजर गए, बंदा नवाज गेसू दराज बाद के हैं, मगर कह रहे हैं या कुतुब या गौसे आज़म। तो वलियों का तरीक़ा है गौसे पाक को बाद विसाल भी या गौसल मदद कहकर पुकारा जाए, मगर फ़र्क ये है हर वली ने यह कहा गौसे पाक को वली समझकर मदद के लिए पुकारना ईमान है। खुदा समझकर अगर कोई पुकारे तो शिर्क है। हम खुदा नहीं कहते गौसे पाक को, हम रसूल नहीं कहते गौसे पाक को, हम कहते हैं खुदा की खुदरत का ज़ुहूर गौसे पाक है, रसूल के फैज़ान का ज़ुहूर गौसे पाक है, अली मुर्तज़ा शेर खुदा के फैज़ान का ज़ुहूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब आइए आखिरी शेर जो गौसे पाक की शान में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लिखा है, वो शेर सुनाकर अपनी बात को समेट लूँ। मैं क्या मेरी हकीकत कितनी कि जो मैं गौसे पाक की शान सुनाऊं। गौसे पाक की शान में गरीबुन नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत कहते हैं या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, ऐ तमाम गौसों के गौस, ऐ बड़े गौस, समझ रहे आप हिदायत का नूर हैं, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा। आप ऐसी शख्सियत हैं जिसको नबी और खुदा ने मुख्तार बना दिया है। सुल्तान दो आलम खुतबे उला, क्या फरमाया आपने? 2 आलम पर अल्लाह और उसके रसूल के फैज़ान से और अल्लाह की दी हुई ताकत से आप दोनों आलम के हुक्मरान हैं। हैरान दा जलालत अर्दो समा, आपकी जो या मकाम जलालत है ना, उस पर आसमान और ज़मीन जैसी मखलूक भी हैरत ज़दा है। गौसे पाक ने फरमाया पूरी कायनात अल्लाह की ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हथेली पर राई के दाने को देखता है। हथेली पे राई का दाना कैसे देखते हैं, नहीं ऐसा मैं पूरी अल्लाह की कायनात को देखता हूँ। ये ताकत किसने दी?
अल्लाह ने अता फरमाई गौसे पाक को। हज़रत शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत फरमाते हैं, मेरे वालिद बुजुर्गवार हज के लिए तशरीफ़ ले गए, वहाँ से बगदाद गए और औलाद नहीं हुई थी। शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं गौसे पाक के पास गए, अर्ज़ किया निकाह होकर कई बरस बीत गए, या गौसे पाक औलाद नहीं है, कुछ इनायत फरमा दें या कुछ दुआ कर दें। गौसे पाक ने मुराक़बा किया, फरमाया लौहे महफूज पे अल्लाह ने तेरे लिए औलाद नहीं रखी, मगर जब तू मेरे दर पे आ गया है तो अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया और फरमाया अब्दुल कादिर अगर तुम चाहो तो अपना बेटा अपनी पुश्त से उसकी पुश्त में मुंतकिल कर दो। तो गौसे पाक ने फरमाया आ मेरा बेटा है इब्न अरबी, मैं तेरी पुश्त में उसे मुंतकिल कर दूं। और फरमाया अपनी पुश्त पुश्त लगा ले। गौसे पाक इधर चेहरा किए हुए थे, वो पीछे चेहरा किए हुए थे, अपनी पीठ गौसे पाक की पीठ से लगाई, गौसे पाक ने अपना बेटा उनके अंदर मुंतकिल फरमा दिया। ये इख्तियार और तसर्रुफ अल्लाह ने किसी वली को नहीं अता फरमाया, गौसे पाक को दिया। और आपने इरशाद फरमाया जो कोई बंदा अगर ये कह दे क़ियामत तक क्या कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, किसी से मुरीद नहीं बना, किसी से मुरीद नहीं बना, खाली बोल दिया मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, गौसे पाक ने फरमाया उसी वक्त मेरी मुरीदी में दाखिल हो गया, कल क़ियामत में देख लेगा मैं उसका पीर हूँ, वो मेरा मुरीद है। ये शान अल्लाह ने कायनात में किसी वली को अता नहीं फरमाई जो हुजूर सय्यदी व मौलाई गौसे पाक को अता फरमाई। आपने सुना कि इल्मे ज़ाहिरी में भी कैसा आपको मकाम दिया, इल्मे बातिनी में कैसा मकाम दिया, इतनी करामतें आपको अल्लाह पाक ने अता फरमाई, इतनी करामतें कि बहजतुल असरार आपके शागिर्द की लिखी हुई किताब है, उसमें सारी करामतों को बयान किया गया कि एक एक करामत के होते वक्त कितने वली अपनी आँखों से देखे, एक एक करामत को कितने वलियों ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। आप जैसा सखी सारे बगदाद में कोई ना था, आप जैसा अमीर सारे बगदाद में कोई ना था, आप जैसा हसीन व जमील सारे वलियों में कोई नहीं है, आप जैसा करामत वाला वली सारे वलियों में कोई नहीं है। अपने तो अपने गैर भी मानने पर मजबूर है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह को ये शाने दी अल्लाह ने कि गौसे पाक के पसीने में खुशबू थी। हुजूर गौसे पाक को ये शान दी अल्लाह ने कि गौसे पाक अपना लिबास उतार के रखते तो जिस्म पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी, कुर्ते पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी। अल्लाह ने ये शान आपको दी, पत्थर पर चलते तो खदमों के निशान पत्थर पर उतर जाते थे। अल्लाह ने ये शान आपको दी कि करामतें रसूल पाक से मोजेज़े जितने सादिर हुए, गौसे पाक से अल्लाह पाक ने करामतें उतनी सादिर फरमाई। फ़र्क ये है वो रसूल हैं, ये रसूल के फैज़ान पाने मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की हमको जितनी सख्त ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत गौसे पाक के ख़दमों को अपने गर्दन और सराखों पर मानने की ज़रूरत है। अल्लाह